तो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त आरिफ प्रताप राय और हम आ गए अपने एक नए वीडियो के साथ। वैसे आज वैलेंटाइन डे है। उन आशिकों के लिए ये वैलेंटाइन डे हो सकता है जो अपने बेबी बाबू सोना जानू की गोद में सोने का इस दिन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जिन लोगों को पता है, आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को लगभग 40 जवान पुलवामा अटैक में शहीद हो गए थे। ये उनके लिए आज का दिन, ये पूरी इंडिया के लिए, पूरे आर्मी लवर्स के लिए आज का दिन ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। और हाँ, ये उन लोगों को नहीं पता होगा जिनको अपने बेबी का इंतजार होगा आज के दिन मिलने का, क्योंकि वो 7 दिन उनसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कहने की बात यही है कि लोग किन किन चीजों के लिए आपस में लड़ते हैं, किन किन चीजों के लिए आपस में एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, लेकिन कभी देश के नाम पे कोई नहीं लड़ता। ये मेरा देश है, इस बात पे कोई नहीं लड़ता, सिर्फ खुद के अधिकारों के लिए लड़ता है। लेकिन एक आर्मी का जवान ऐसा होता है जो खुद के लिए नहीं, देश के लिए लड़ने जाता है। उन 40 जवानों में से किसी ने कभी ये सोचा है कि आखिर उनके घर वालों के ऊपर उस दिन क्या बीती होगी? आखिर सच में उनके घर वालों के ऊपर क्या बीती होगी, जिनके मदर फादर ने अपने बच्चे को पाल पोस करके 18 साल 20 साल का किया है, उनका बच्चा जाकर के आर्मी में भर्ती होता है और देश के लिए शहीद हो जाता है। मतलब सोच करके देखो कि किसी की नई नई शादी हुई थी उस भीड़ में, बहुत सारे नए नए बच्चे थे जो तुरंत की भर्ती हुई थी, वो उनकी पहली छुट्टी कुछ लोग मना करके जा रहे थे, और उनके साथ ऐसा होता है कि वो जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे और उनके बस के साथ आकर के एक आरडीएक्स भरी कार आकर के ब्लास्ट हो जाती है और 40 के 40 जवान वहां पे शहीद हो जाते हैं। कितने लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है? शायद बहुत कम लोगों को इस बात से फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिनको फर्क पड़ना चाहिए वो सिर्फ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। वो लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनको फर्क पड़ता है क्योंकि उनका दोस्त गया, किसी का साथी गया, किसी का बैचमेट गया, किसी के ट्रेनिंग का साथी गया। उनके घर वालों को फर्क पड़ेगा कि किसी की मांग का सिंदूर गया, किसी का गोद का खिलाया हुआ बच्चा गया, किसी का बाप गया, किसी का बेटा गया। उन लोगों को फर्क पड़ेगा। उन लोगों को फर्क नहीं पड़ सकता है जिनको 14 फरवरी सिर्फ वैलेंटाइन के लिए याद है, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के बाहों में सोने के लिए 14 फरवरी का इंतजार है। कहने का मतलब यह है भाई ना, कि देश की सुरक्षा बेबी बाबू से बढ़ के होता है। और ब्लैक डे जो है ना, वो सब लोगों को समझ में नहीं आएगा जिनके माँ बाप देश की सुरक्षा किए होंगे, जिनके घर वाले किसी सरकारी नौकरी में कोरोना के समय में जाकर के लोगों के घर पे इंजेक्शन लगा रहे होंगे, किसी के माँ बाप जब सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे होंगे तो जाकर के वो चट्टी चौराहे पर खड़ा होकर के सरकार के आदेश अनुसार अपनी ड्यूटी निभा रहे होंगे, अपनी जान की बाजी लगा करके जाकर के जवान बॉर्डर पे गोलियां खा रहे होंगे। उन लोगों को पता होगा कि उनकी प्राण की, उनकी जान की कीमत कितनी है। उन लोगों को नहीं पता चलेगा जिनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि उनकी बेबी ने खाना खाया कि नहीं खाया। और ये कितने दिन के लिए होता है बेबी बाबू का प्यार, और देश का प्यार कितने दिन के लिए होता है? यदि देश के लिए आप शहीद हुए ना, तो जीवन भर आपको याद रखा जाएगा। आप जीवन भर आपको याद रखा जाएगा। ये बोला जाएगा कि मेरे गांव का बच्चा, मेरे घर का बच्चा, मेरे देश का बच्चा देश के लिए शहीद हुआ है, वीर गति को प्राप्त हुआ है। शहीद नहीं, वीर गति को प्राप्त हुआ है। क्योंकि देश के लिए जान देने वाले हमेशा वीर गति को प्राप्त होते हैं। स्वयं भगवान उनको स्वर्ग नसीब देता है, क्योंकि वो बिना छल कपट के, बिना कुछ पाने की इच्छा लेकर के वो रणभूमि में उतर जाते हैं, सिर्फ अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए। बहुत किस्मत वाले होते हैं ऐसे लोग। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में मकाम आता है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं लोग जिनका खून वतन के काम आता है। ऐसे दलों की खून की कोई वैल्यू नहीं है जो सिर्फ लड़कियों के पीछे दौड़ते रह जाते हैं। बनना है ना, तो एक जिम्मेदार नागरिक बनो देश की सुरक्षा के लिए। और हर सुरक्षा देश की बॉर्डर पे जाके नहीं होती। आप अपने घर से भी एक सुरक्षा अपने लोगों की कर सकते हो, अपनी नीयत, अपनी बुद्धि साफ करके, किसी दूसरे की बहन बेटी के प्रति गलत निगाह न डाल के। आप अपनी नीयत, अपनी ईमानदारी, अपनी लॉयल्टी रख सकते हो। इतना कर सकते हो तो तुम भी इस देश के एक अच्छे सच्चे नागरिक हो। और तुमसे यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो तुमसे वाहियात इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सुनने में बड़ा कड़वा लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये वास्तविकता है। यही वास्तविकता है आज की समाज की, क्योंकि लोगों को आर्मी के जवान की जान की कीमत नहीं। लोग विश कर रहे हैं ना, रील बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। किस बात की वैलेंटाइन डे भाई? ये इंडियन कल्चर नहीं है। आज की डेट में तो ट्रेंड बन गया है ना, कि जैसे कपड़े लोगों ने वेस्टर्न पहनना शुरू कर दिया, उस तरह हम लोगों ने वेस्टर्न फेस्टिवल को अपने लिए बना लिया है। मतलब न्यू ईयर है तो वो हम लोग का भी न्यू ईयर है, हैलोवीन है तो हम लोग भी हैलोवीन सेलिब्रेट करेंगे, क्रिसमस है तो हम लोग भी क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। क्यों करेंगे? वो आपके अपने फेस्टिवल को किस नजर से देखते हैं? कभी ये चीज आपने देखा है? वो आपके जो फॉरेनर है, जो विदेशी लोग हैं, वो आपके कल्चर को कितना प्यार करते हैं।
आपके फेस्टिवल को, आपके फूड को, आपकी कंट्री को वो लोग कितना प्यार करते हैं, किस वजह से प्यार करते हैं? क्या सच में उनके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट है? नहीं है। जिस कोरियन ड्रामा और बीटीएस के लिए लोग फैन हैं, पागल हो रखे हैं, हर जाति वर्ग समुदाय के लोग बीटीएस 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 क्या है यार? एक रॉक बैंड पार्टी है, उसके अलावा बीटीएस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। नो डाउट वो अच्छे सिंगर है, कोरिया के वो बहुत अच्छे सिंगर है, हम उस बात की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वही कोरिया जहां पे एक यूट्यूबर अपने दोस्तों के साथ वहां पे जाता है, वहां पे सामने लिखा होता है कि हिंदू एंड इस्लाम इज नॉट अलाउड। उनके हिसाब से जो ब्राउन स्किन के लोग होते हैं, जो हमारे आप जैसे लोग होते हैं, उनके हिसाब से हम लोग सिर्फ उनके यहां जाकर के काम करने के लायक हैं। तो ये अपने दिमाग का भसड़ निकालो, अपने देश के लिए अपनी चीजों की इज्जत करना सीखो, अपनी चीजों की इज्जत करना सीखो। सिंपल सी बात है, अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करना सीखो। वरना वो दिन दूर नहीं है ना कि जब जैसे एक बार पहले हम लोग गुलाम हो चुके हैं, तो वो भी समय दूर नहीं है कि हम लोग दूसरों की चीजों को मतलब अडॉप्ट करने की इतनी हमें घाई हो जाएगी ना, इतनी घाई हो जाएगी कि हम अपना सब कुछ दे करके, जैसे एक बार हम लोग बन चुके हैं गुलाम, उसी तरह दोबारा हम लोग गुलाम बन सकते हैं। और रीजन यही है गुलाम बनने का कि भाई हमें वो चीजें चाहिए जो उनके पास है, हमें जो हमारे पास है उस चीज की हमें वैल्यू नहीं है। बहुत से लोगों के मुंह से हमने ये सुना है कि यार इंडिया का कल्चर में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। इंडिया जब पूरी दुनिया ना अंधेरे में डूब रही थी, तो इंडिया एक लौता ऐसा कंट्री था जहां पे गुरुकुल चल रहे थे, जहां पे इस ज्ञान का सबसे बड़ा दान, ज्ञान का दान हो रहा था। और हाँ, वैलेंटाइन पे आते हैं। वैलेंटाइन इंडियन फेस्टिवल नहीं है, वो विदेशी फेस्टिवल है। तो जो लोग वैलेंटाइन वैलेंटाइन कर रहे हैं ना, किसी से प्यार करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं होता। यदि किसी से आपको प्यार है ना, तो उसको हर दिन इजहार करो उस इंसान से, हर दिन उसको बताओ कि वो तुम्हारी कितना स्पेशल है। चाहे वो तुम्हारा मदर हो, तुम्हारा फादर हो, तुम्हारी वाइफ हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे जो भी हो, उसको हमेशा बताओ ना कि वो तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। कोई एक दिन किसी को नहीं बता सकता है कि हैप्पी मदर्स डे है मदर, यू आर माय फैमिली, आई लव यू, ये वो फलाना नहीं। भाई माँ ने यदि एक दिन में, यदि माँ को एक दिन आप फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पोस्ट कर देते हो, ए ये मेरी माँ है, ये है वो, क्यों भाई? माँ ने एक दिन आपसे प्यार नहीं किया। जिस दिन आप माँ के घर में पहुंचे थे, उस दिन से आपकी माँ ने आपसे प्यार करना शुरू किया था, और आज तक वो कर रही है। तो उस चीज की इज्जत करना सीखो। किसी से प्यार करने का एक डेट मत बनाओ। एक डेट प्यार करने के लिए नहीं होता है, सिर्फ बिजनेस के लिए एक डेट होता है। और मैं चीजों को और गंदे तरीके से समझाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं समझाने पे तुल गया ना तो लोग मुझसे नफरत होने लग जाएगी। तो सबके लिए यही बेहतर है, इतना से समझ जाओ।